क्लास 8 का ये चैप्टर है जिसका नाम है रेशनल नंबर और इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो आप सभी नंबर्स के बारे में तो जानते ही हैं, 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स के बारे में आप इजीली जानते हो। इंटीजर्स भी आप जानते हो जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कुछ नए नंबर्स। क्या आपने कभी दो लोगों के बीच पिज्जा या चॉकलेट को बराबर भागों में बांटने के बारे में सोचा है? चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक पिज्जा को 4 लोगों में बराबर बांटा जाए तो हर किसी को कितना मिलेगा? दैट मीन्स कि अगर 1 पिज्जा है, 4 पार्ट्स में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम 4 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो इस फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इनको हम P अपॉन Q लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि जो Q है, दैट मीन्स जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी दे देता है आपको। तो इसीलिए यहाँ पर Q कभी भी जीरो नहीं होता। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए P अपॉन Q यानी Q यहाँ पर कोई अदर नंबर होना चाहिए या 1 हो जाए। तो ये तो थी हमारी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम इरेशनल नंबर बोल देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, √2 या फिर पाई, ये हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। कुछ इरेशनल नंबर को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे 1/2, ठीक है, और -3/7, ये हम P अपॉन Q की फॉर्म में रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप ये देख रहे हो कि निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। जबकि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो √2 या पाई, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा होगा कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, अगर वो रूट वाली वैल्यू होती है तो क्या √4 भी इरेशनल नंबर होगा? नहीं, वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो √4 होता है उसको हम, देखिए यहाँ पर √4 है, इस √4 को हम जब रूट निकालते हैं इसका तो आंसर आता है 2, जो कि क्या है? रेशनल नंबर। अब आप रेशनल नंबर से कैसे बोलोगे? क्योंकि हम 2 के नीचे यहाँ 1 लिख सकते हैं। 1 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वही नंबर देता है, इसीलिए हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख ही पा रहे हैं। ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसीलिए ये हम रेशनल नंबर हम बोल सकते हैं इसको। और इरेशनल नंबर में जो नंबर हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो हमारे हो जाएंगे इरेशनल नंबर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूं, अगर आप उनको कमेंट में आंसर दो तब माने कि आपको जो है ये रेशनल नंबर समझ में आ गया। जैसे अगर 5 को हम बोले तो क्या वो रेशनल नंबर कहलाएगा? या फिर एक क्वेश्चन बोले -2/3, एक रेशनल नंबर क्यों है? अगर ये रेशनल नंबर है तो ये क्यों है? ये आप क्वेश्चन कमेंट में जरूर आंसर देना, ठीक है। चलो एक छोटी सी कहानी से और समझिए। इमेजिन करिए कि एक राजा ने अपने राज्य के 7 गांवों में 14 सेब बांटे। हर गांव को बराबर सेब मिले। क्या हर गांव को मिला सेब एक रेशनल नंबर होगा? तो देखिए, उसके पास थे 14 सेब और उसने 7 गांवों में बांटे, तो 7 से इसको हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका? 2। दैट मीन्स कि हर गांव को 2 सेब वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये जो 2 आया है ये P अपॉन Q की फॉर्म में तो नहीं है इस समय, लेकिन हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि 2 के नीचे अगर हम 1 लिख देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए अब यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको हम P मान सकते हैं, इसको Q मान सकते हैं, तो P अपॉन Q की फॉर्म में ये हो गया। दैट मीन्स कि ये क्या हमारा हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। अब इन्हीं रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे भी मेंशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, अगर 1/2 को नंबर लाइन पे हमें शो करना है तो नंबर लाइन हमने बनाई यहाँ पर, मिड पे हमने 0 रखा, राइट हैंड साइड हमने सारे नंबर मेंशन कर दिए यहाँ 1 2 3 4, और जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स आएंगे वो माइनस के आएंगे। -2, -3, -4, यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो ये हमने जब मेंशन कर दिए तो अब यहाँ पर हमें 1/2 को यहाँ पर मेंशन करना है, तो वो कहाँ पर होगा? तो देखिए 1/2 का मतलब हाफ हो गया ना, और हाफ किसका होता है?
0 और 1 के बीच में हाफ ही आएगा, तो यहाँ पर ये मेंशन हो जाएगा कि 1/2 यहाँ आएगा। ये हमारे नंबर लाइन पे शो है कि 1/2 हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, 0 और 1 के बीच में आएगा 1/2। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कराया जाएगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।